Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Shrestha. So guys, आज की वीडियो is going to be another study vlog. So as you all know कि मेरे PT1 की डेट शीट आ गई है and मैं अभी के लिए उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. So आज की वीडियो में I will be showing that how I am preparing for my PT1 exam as a CBSE 12th grader. Now without any further ado, let's get started. आज की वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाली हूँ अपना डेली रूटीन एज ए CBSE 12th ग्रेडर कि मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ. ऑल्सो यार इस दिन मैं स्कूल नहीं गई थी बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी. मतलब इससे एक दिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बट द सेकेंड डे आई वाज फीलिंग नॉर्मल सा, थोड़ा बहुत ठीक ठीक लग रहा था. तो इसलिए मैंने सोचा कि यार क्यों ना पढ़ाई कर लेती हूँ. एंड ऑफकोर्स PT1 एग्जाम्स आ रहे हैं तो मेरे को उसके लिए पढ़ना पड़ेगा. मैंने कुछ ही सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कुछ बिल्कुल भी टच नहीं करे हैं. सो दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड कि भाई अभी तबीयत को थोड़ा सा इग्नोर करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो मतलब ऐसे नहीं चलेगा काम. ठीक है. मैं आज की वीडियो में वही दिखाने वाली हूँ, मेरा सुबह से लेके शाम तक का रूटीन बेसिकली. जैसे कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं जल्दी तो नहीं उठ पाई, बट हाँ 9 बजे मैं उठी थी. उसके बाद मैं नहा धो के ब्रेकफास्ट वगैरह करके दवाई ववाई लेकर पढ़ने बैठ गई थी. उससे पहले मैंने अपना थोड़ा बहुत सा स्किन केयर करा, जो कि मतलब बहुत नॉर्मल सा स्किन केयर होता है वो करा. ओके, सो आफ्टर डूइंग बेसिक्स ऑफ स्किन केयर मैं बैठ गई थी पढ़ने. बेसिकली अभी मैं स्टार्ट करने वाली थी पॉलिटिकल साइंस से. जैसे कि मैंने बताया भाई कि मैं पॉलिटिकल साइंस पर थोड़ा कम ध्यान देती हूँ, जो कि बहुत गलत बात है. तो मैं इस आदत को अपनी सुधार रही हूँ. येस, आई एम मोर फोकसिंग ऑन पॉलिटिकल साइंस नाउ, बट आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ी जा रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स को भी इक्वली पढ़ूँ. तो हाँ, अभी मैं तीनों सब्जेक्ट्स में स्टेबिलिटी लाने वाली हूँ, साइको, इको एंड दिस पॉलिटिकल साइंस. तो इन तीनों में मैं स्टेबिलिटी लाऊंगी एंड ये तीनों चैप्टर्स ही मैं डेली, ये तीनों सब्जेक्ट्स ही मैं डेली पढ़ने वाली हूँ. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट कि मैं यहाँ पे क्या पढ़ रही हूँ, देन यहाँ पे मैं चैप्टर 1 कर रही थी. उसका बस थोड़ा सा लास्ट का पार्ट रहता था, वो मेरे को कंप्लीट करना था. सो बेसिकली यहाँ पे मैं यूट्यूब पे वीडियो लगा रही थी एंड उसके बाद अपने नोट्स बना रही थी. बेसिकली इस चैप्टर को ना मैंने पढ़ा तो था, बट बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा था. सिर्फ बुक के अंदर अंडरलाइनिंग्स हो रखी थी, बट ऐसे नोट्स प्रॉपर वगैरह बना के मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था. सो दैट इज़ वाई इस चैप्टर के मैं नोट्स बना रही थी, साथ साथ बुक की रीडिंग कर रही थी. बिकॉज वॉट आई बिलीव इज कि 12th में, मतलब 12th हो या फिर कोई भी क्लास हो, NCERT की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. इनफैक्ट व्हेन यू अपेयर फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऑल्सो यू हैव टू स्टार्ट बाय NCERT. ठीक है. तो NCERT इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, NCERT इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अपना पॉलिटिकल साइंस का बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इट वॉज माई टाइम टू डू इकोनॉमिक्स. जैसे कि मैंने बताया कि तीनों सब्जेक्ट्स में इक्वली करने वाली हूँ, तो इकोनॉमिक्स करने बैठ गई थी. एंड इकोनॉमिक्स में हमारे UT1 में, मतलब PT1 एग्जाम्स में पूरा यूनिट 1 आ रहा है एंड मतलब 4 चैप्टर्स है उसके अंदर. सो बेसिकली उसमें न्यूमेरिकल्स थोड़ी ज़्यादा है, तो मेरे को उस चीज़ की प्रिपरेशन करनी थी अच्छे से. मैंने बीच में बहुत अच्छी आदत हो गई थी, सारे न्यूमेरिकल सही जा रहे थे, बट जब से ट्रिप से बाद आई थी ना मैं, तो मैं सब भूल गई थी. तो इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स को बार बार ही करे जा रही हूँ ताकि मेरे को याद रहे चीज़ें कैसे होंगी.
सो बेसिकली यहाँ पे मैं चैप्टर 3 और 4 मिक्स करके कर रही थी। बेसिकली अगर तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स है तो तुम्हें ऑब्वियसली पता होगा कि चैप्टर 3 और 4 कितने इंटर रिलेटेड से हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा सेम है, तो मैं वो दोनों चैप्टर्स ही मिक्स कर रही थी। बेसिकली ना मैंने नॉर्मली अपनी वाली बुक खोली एंड जो क्वेश्चन सामने आया मैं वही करने लग गई थी विदाउट नोइंग कि ये चैप्टर 3 का है या चैप्टर 4 का है। बट हाँ, वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते टाइम रियलाइज तो हो ही गया था कि चैप्टर 4 है। सो हाँ, चैप्टर 4 के कुछ न्यूमेरिकल्स करे मैंने एंड अभी भी मेरे को वैल्यू एडेड मेथड नहीं समझ आ रहा है भाई। अगर किसी के पास वैल्यू एडेड मेथड की कोई बढ़िया सी वीडियो है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना, क्योंकि आई रियली नीड इट, बिकॉज मैं खुद ढूंढ रही हूँ कि कोई अच्छे तरीके से कोई मेरे को वैल्यू एडेड मेथड समझा दे। वैसे मैंने क्वेश्चन में देखा है कि ज़्यादातर इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड ही होता है, बट एज यू ऑल नो दैट ये क्लास 12th है, इसको मैं मजाक नहीं ले सकती हूँ। तो मतलब बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, ठीक है। इसलिए आई एम आस्किंग यू गाइज और रिक्वेस्टिंग यू गाइज टू प्लीज सेंड मी अ गुड वीडियो फॉर वैल्यू एडेड मेथड। अच्छा, तो शाम तक का रूटीन मेरा ऐसा ही रहता है। बीच में पढ़ रही हूँ, फिर मैं सो गई थी बिकॉज़ मेरी हालत ही नहीं हो रही थी और ज़्यादा पढ़ने की। इनफैक्ट मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, मेरे गले में इतना दर्द हो रहा है। मेरी अभी तबीयत थोड़ी ठीक-ठाक ही है, मतलब अभी ज़्यादा ठीक हुई नहीं है, बट स्टिल मैं पढ़ाई कर रही हूँ बिकॉज़ भाई मेरा जिस दिन PT-1 एग्ज़ाम है उससे पहले एक शूट है, आउटडोर शूट है, ऑल्सो भाई का बर्थडे भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हेक्टिक हो जाएँगी, इसलिए मैं अभी पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ। इसलिए मेरी थोड़ी-सी तबीयत जब भी मेरे को लगता है कि हाँ भाई ठीक है, तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी 11 बजे, एग्ज़ैक्ट 11 बजे मैं पढ़ने बैठ गई थी एंड फिर 1 बज गए थे मेरे को पढ़ते-पढ़ते एंड उसके बाद मम्मी ने बोला कि भाई ले तू कुछ खा पी ले। सो बेसिकली फिर मैंने अपना लंच करा जो कि थे छोले-पूरी एंड इट वाज़ सो यम। ओके, सो गाइस, तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मेरी किस टॉपिक पर चाहिए वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। So yes guys, that is it for the today's video and I hope you guys enjoyed watching today's video. If you really did so, then do not forget to like, share, comment and also to subscribe to my channel because it really motivates me a lot to make these types of new videos. हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।